Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am maths teacher of class 2. Today I am explaining worksheet number 2 division. Question number 1. Solve the following. Question A 18 divided by 2. ये क्वेश्चन फॉर्म में और ये जो है सैम्बल है ये डिवाइड का सैम्बल है। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन के नीचे सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व करने के लिए हम डिवाइड का ये सैम्बल लगाते हैं और इस सैम्बल के अंदर वो बड़ी वैल्यू लिखते हैं जिसको हमने डिवाइड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर है 18 को हमने डिवाइड करना है, हम अंदर लिखेंगे 18 और बाहर वो छोटी वैल्यू लिखते हैं जिससे हमें डिवाइड करना होता है या जिसका हमें टेबल पढ़ना होता है। जैसे यहाँ लिखा है 2, ये हमने लिख लिया बाहर। अब 2 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि उसके टेबल में 18 आ जाए, तो जितने टाइम भी पढ़ेंगे वो हम ऊपर लिखेंगे। तो 2 का टेबल कितना कहाँ तक पढ़ने पर 18 आ रहा है? 2 9s are 18, 9 हम ऊपर लिखेंगे और बिल्कुल फर्स्ट डिजिट के ऊपर लिखेंगे। 2 9s are 18, 2 का टेबल 9 तक पढ़ने के बाद आंसर आया 18 नीचे लिखेंगे। अब इस 18 में से नीचे वाला 18 को माइनस करेंगे। जब 8 में से 8 माइनस करेंगे आंसर आएगा 0, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। 1 में से 1 माइनस किया 0, यहाँ पे भी क्रॉस लगा दिया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 1 का मैं क्वेश्चन डी भी सॉल्व करवा रही हूँ। सॉल्व लिखने के बाद डिवाइड का सैम्बल लगाया और अंदर वो बड़ी वैल्यू लिखेंगे जैसे कि 69 जिसको हमने डिवाइड करना है और बाहर वो छोटी वैल्यू लिखेंगे जिसका हमें टेबल पढ़ना है या जिससे हमें डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ 3 है। अब हमें 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि इसके टेबल में 69 आ जाए, लेकिन 3 के टेबल में 69 नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले 6 को फिर 9 को। पहले देखेंगे 3 के टेबल में 6 कब आ रहा है और फिर 9। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम पढ़ने पर आता है? 3 2s are 6, 2 ऊपर लिख दिया और बिल्कुल फर्स्ट डिजिट के ऊपर लिखेंगे 3 2s are 6। 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ने पर 6 आंसर आ गया। अब माइनस करेंगे इसको। 6 में से 6 माइनस किया 0, यहाँ क्रॉस लगा दिया। अब ये जो 9 बच गया इसका ये हम नीचे उतारेंगे क्रॉस के बराबर में। ये 9 उतार लिया। अब 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 9 आ जाए। 3 3s are 9, 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ने पर 9 आ रहा है। 9 हमने नीचे लिख लिया और 3 बिल्कुल ऊपर लिखेंगे डिजिट के। अब 9 में से 9 माइनस करना है। 9 में से 9 माइनस किया 0, यहाँ पे भी क्रॉस लगा देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखें, ये जो हमने सॉल्व किया है इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो वैल्यू हम अंदर लिखते हैं जिसको हमें डिवाइड करना होता है वो क्या कहलाती है? डिवाइडेड। और वो वैल्यू जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसका हम टेबल पढ़ते हैं, वो कहलाती है डिवाइजर। और वो जो आंसर आता है जो टेबल पढ़ते हैं, जहाँ तक टेबल पढ़ते हैं वो हमारे पास कहलाता है कोशेंट। और यहाँ पर जैसे यहाँ पे तो क्रॉस लगा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ कोई वैल्यू बचती है जैसे कि अगर 9 में से हम 8 माइनस करते हैं, अगर 1 बचता तो वो हमारे पास कहलाता है रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पर अभी रिमाइंडर नहीं बचा हुआ। लेकिन अगर यहाँ कोई वैल्यू बची जैसे 1 तो वो रिमाइंडर कहलाता। नाउ कम टू बुक पेज नंबर 52। A balloon filled with numbers. Work out the sum in this hot air balloon. Write each answer in one cloud. Color all answers that are even with red and the odd ones with yellow. One has been done for you. यहाँ पर आपके पास एक बलून है और इसके अंदर कुछ सम्स हैं जो आपने सॉल्व करना है और आप सम्स के साइन को देख के सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लस के हैं और कुछ माइनस के हैं। अब जब आप सम्स को सॉल्व कर लेंगे जो आंसर आएगा आपने 1 बाय 1 इन क्लाउड में उनके आंसर लिखने और जो आप क्लाउड में आंसर लिखेंगे आप उसमें ये देखेंगे कि जो आंसर आया उसका लास्ट जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। अगर वो इवन होगा तो आप उसमें रेड कलर करेंगे और अगर वो ऑड होगा तो उसमें येलो कलर करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इवन कौन से होते हैं नंबर्स और ऑड कौन से होते हैं। यहाँ पे मैंने 0 से लेके 9 तक काउंटिंग लिखी है। इसमें से इवन कौन से हैं और ऑड कौन से हैं? इवन तो वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं या फिर 2 से डिवाइड हो सकते हैं
वो हमारे पास एवन नंबर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे है 0, ये एवन है। 1 हमारे पास ऑड है, ना तो ये 2 के टेबल में आता है, ना ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 एवन नंबर है, ये अपने टेबल में भी आता है और डिवाइड भी हो सकता है। 3 ऑड है, 4 एवन है, 5 ऑड है, 6 एवन है, 7 ऑड है, 8 एवन है, 9 ऑड है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि जो सम्स के आंसर आ रहे हैं, अगर वो एंड में 1 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसमें येलो कलर करेंगे क्योंकि वो ऑड होगा। अगर एंड में 2 आ रहा है तो वो एवन होगा। अगर एंड में 0 आ रहा है तो भी एवन होगा और उसमें भी रेड कलर करेंगे। अगर एंड में 3 आ रहा है तो आप उसमें भी येलो कलर करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 35, जो लास्ट नंबर है वो कौन सा नंबर है, ऑड, इसलिए हमने इसमें येलो कलर किया है। नाउ कम टू बुक पेज नंबर 53, मल्टीप्लीकेशन। डू यू रिमेंबर द साइन? क्या आपको ये साइन याद है? ये कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। 2 फ्रेंडली ऑक्टोपसेस, 2 ऑक्टोपस दोस्त हैं। ईच ऑक्टोपस हैज़ 8 लेग्स, और दोनों के पास कितने लेग्स हैं? 8 लेग्स हैं। हर एक ऑक्टोपस के पास 8 लेग्स हैं। हाउ मैनी लेग्स ऑल टुगेदर? दोनों के लेग्स को मिलाकर कितने लेग्स होंगे? अब हमारे पास साइड कितने हैं ऑक्टोपस के? 2। देखिए यहाँ 2 ऑक्टोपस हैं और दोनों के पास 8 है, मतलब 2 साइड में 8 लेग्स हैं। 2 साइड ऑफ 8, तो हम क्या करेंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 8 जार 16। तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों को मिलाकर कितने लेग्स होंगे? 16 लेग्स। इसी तरीके से आप बाकी की एक्सप्लेनेशन जो है वो बुक से रीड कर लेंगे। नाउ कम टू बुक पेज नंबर 54। डू यू रिमेंबर योर टाइम टेबल्स? क्या आपको अपने टाइम टेबल्स याद हैं? इन बुक 1 वी लर्न आवर 2, 3, 4, 5 एंड 10 टेबल्स। राइट और सी हाउ मच यू रिमेंबर। आपने अपने क्लास 1 में 2 से 10 तक टेबल याद किए होंगे। तो समझे ये छोटा सा टेस्ट है आपका टेबल्स का। यहाँ पे कुछ जंबल टेबल्स हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर है 8 2s आर, आपने खुद लिखना है सॉल्व करके। जैसे कि आपने 8 का टेबल पढ़ना है 2 तक। अब 8 का टेबल जो होता है वो थोड़ा बड़ा टेबल है, कुछ बच्चों को याद नहीं होता। वैसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का टेबल 8 तक पढ़ सकते हैं। जैसे 2 8s आर 16 एंड 8 2s आर 16, दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ मैं कर रही हूँ 8 2s आर 16। इसी तरीके से नीचे वाला देख लें 7 3s आर 21। लेकिन अगर आपको 7 का टेबल नहीं याद तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 7s आर 21, आंसर सेम ही आएगा। अब आप ये बाकी के सारे जो जंबल टेबल्स हैं ये अपनी बुक में सॉल्व कर लेंगे। और आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। कॉपी का वर्क भी और बुक का वर्क भी आप इसको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी का वर्क करेंगे और बुक का वर्क भी नीट एंड क्लीन करेंगे। और डिवीज़न करने से पहले आप उसका टाइटल पेज ज़रूर बना लेंगे अपनी कॉपी में। जज़ाकल्लाह।